तो कई बार नागेश्वर सर और हमारी पूरी टीम बोल रही है कि हमारी टीम में जो लगान की टीम थी उसमें से एक मैं भी हूँ। और जब मैं सूरत में आया था 2000 के साल में, तब पहने हुए कपड़े लेके आया था। और 2010 के साल में भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ था, बंगला गाड़ी से लेके जमीन जायदाद सब कुछ था। फिर ऐसा एक दौर आया, एक तूफान आया, फिर से मैं वहाँ से पटक कर नीचे आ गया और फिर से रोड पे आ गया है। और 7.5 करोड़ की मैंने नुकसानी की थी। तो अरविंद सर बोलते हैं बार बार कि जब कोई ऊपर से गिरता है ना तो नीचे आने तक उसे तकलीफ नहीं होती है, लेकिन तकलीफ वहाँ से शुरू होती है कि जब ऊपर से हम नीचे गिरते हैं ना, सब आसपास वाले लोग जो हमारे नियर बाय डियर होते हैं ना, वो उठाने कोई हमें नहीं आता है। तकलीफ वहाँ से शुरू होती है। और उनसे भी दिक्कत वही होती है कि हम रोड पे होते हैं ना तो दौड़ने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम खड्डे में डूबे होते हैं ना, वहाँ से रोड पे दौड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। तो हम सब लोगों के जैसे मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी कि कर्जा ऊपर था और मेरे पास और कोई चांस नहीं था, वैसा कोई बिजनेस नहीं था। और तभी जाके मेरे पास एक चांस आया था आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई चांस नहीं है। जब मैंने करोड़ों की नुकसान की है उनको फिर से वहाँ तक ले जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो एक तरफ से आउट ऑफ कंट्री मतलब पोर्टुगल जाने का मेरे पास चांस आया था और पूरे परिवार का वीज़ा भी आ चुका था। उसी समय जैसे वीज़ा आया उसी तरह सामने से एक केंगन की अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि वीज़ा का पैसा भी मेरे जो रिलेटिव ने कर दिया था, तो मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं था, खुद की कौड़ी भी नहीं थी। और उसी समय केंगन आया तो केंगन का प्रोडक्ट तो अच्छा लगा देखा, लेकिन पैसा तो था नहीं। लेकिन मेरे पास दो ही चॉइस थी। एक तो आउट ऑफ कंट्री जाके 5-10 लाख रुपया मुझे कमाने का चांस था हर महीने का, लेकिन मुझे लाखों में कभी इंटरेस्ट हुआ ही नहीं था। तो मैंने सोचा केंगन का जो प्रोजेक्ट पूरा देखा कि वहाँ लोगों को ब्लेसिंग से साथ इनकम भी इतनी होती है, जो मैंने करोड़ों की नुकसान की उनसे भी ज़्यादा मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। तो जर्नी धीरे धीरे चालू हुई। पैसा तो था नहीं, तो ज़्यादा यहाँ पे मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मेरे पास कम टाइम है। तो जैसे जैसे बिजनेस मैंने चालू किया, मैं और दिलीप भाई को मैं पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई, दिलीप भाई गोहिल को तहे दिल से उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाद में मैं और दिलीप भाई धीरे धीरे चालू की जर्नी। तो मशीन मेरा था, वो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, दूसरे लोगों के पास से मैंने ब्याज पे पैसा लिया और मेरा मशीन वो गिरवे रखा था, तभी मेरे को पैसा मिला था। क्योंकि उनको बोला था कि मेरी ज़बान पे और 2-3 लोगों को बीच में रख के बोला था कि मेरे पास पैसा या कुछ गिरवे रखने के लिए चीज़ नहीं है, तो जैसा मेरा मशीन आता है वो आपके घर पे डिलीवरी होगा और आप मुझे पैसा दो। और इस समय से मैंने अपना बिजनेस चालू किया है। धीरे धीरे जर्नी चालू हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि मैं एक बिजनेसमैन था तो मेरे अंदर एक ईगो था कि मेरे को सब कुछ आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ट्रेनिंग की सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गए तो हर महीने पे डेमो कई सारे करता था, लेकिन रिजल्ट आता था महीने एक आध मशीन बिकता था और इनकम और कुछ ही नहीं। हो जाएगा कुछ, हो जाएगा। ऐसे करके करके रात हो गई, डेमो चालू था और लगभग मैंने बोला कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और 5 रुपया का ममरा का पैकेट लेके घर पे गया और बच्चे तो सो गए थे भूखे, लेकिन दीदी ने जगह है कि कुछ लाए होंगे। यस सुरेश भाई। फिर
बच्चों को जगा के सिर्फ ममरा खिला के सुला गया बच्चों को, और हम तो यूं ही भूखे सो गए थे। लेकिन उस रात आज भी मुझे याद है, पूरी रात में सोया नहीं था जयेश भाई। मैंने सोचा कि चलो बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो गलती कहाँ हो रही। मुझे कुछ लगा, क्योंकि आज ऐसा है, वो रात थी मेरी, वो काली रात आज भी मुझे याद है। पूरी रात जाके सोया नहीं था और सोच रहा था मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अब तक मेरे पास वो अपना दिमाग, बोले बिजनेसमैन का ईगो था, टूट नहीं रहा था, लेकिन उस रात में पूरा टूट चुका था, पूरी रात सोया नहीं। सुबह में जाके डायरेक्ट में गया मनसुख भाई के पास, और उस रात भी मेरी बीवी बोली कि सुरेश अब छोड़ दो केंगन, हम भूखे रहते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज बच्चे भी भूखे रहने लगे, तो ये केंगन अब नहीं करना है, जॉब चालू कर दो, कम से कम 15-20 हज़ार तो आएगा, तो घर का खर्चा तो निकल जाएगा आराम से। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये तो हमारे लिए एग्जाम है, क्योंकि जब भी भगवान एग्जाम देता है ना, परीक्षा लेता है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हम सेकेंड स्टैंडर्ड में जाना हो तो भी एग्जाम आती है स्कूल में। तो यहाँ तो हमारी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो क्यों नहीं एग्जाम आएगी। वही सोच के मैं गया मनसुख भाई के पास सुबह में, और मनसुख भाई को बोला तो मनसुख भाई पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा काम यहीं से ही रुका हुआ है, इसका अब मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो मनसुख भाई पहले तो मुस्कुराए, लेकिन बाद में बोले कि सुरेश भाई कि जब भी मीटिंग होती थी मैं आपको फ़ोन करता था और आप एक ही बात बोलते थे, मनसुख भाई मैं डेमो में हूँ, मैं डेमो में हूँ, मैं डेमो में हूँ। तो आपको कई बार बता चुका था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो मेरा पहला पॉइंट यही था कि मैंने अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ा, कैसी भी परिस्थिति आई अपना डेडिकेशन में संभाल के रखा था। तो पहला है डेडिकेशन। दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग, कि ज़िंदगी में अगर हम केंगन में सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग नहीं है ये बिजनेस में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मनसुख भाई हर बार जब ट्रेनिंग होती थी, मंडे हम जयेश भाई ट्रेनिंग करते थे, तो लास्ट तक मनसुख भाई मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन मैं क्या करता था, फ़ोन नहीं उठाता था, यहाँ तो फिर बहाना बता देता था कि मनसुख भाई मैं डेमो में हूँ, और डेमो नहीं करूँगा तो मेरा मशीन कैसे बिकेगा, यही मगज में थॉट लेके चल रहा है। फिर जाके मनसुख भाई ने पूरा मुझे समझाया कि सुरेश भाई इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग में आप आ जाओ। अब तब से लेके कैसे मैंने ट्रेनिंग चालू की, धीरे धीरे सिर्फ 6 महीने के बाद जयेश भाई मैं कंप्लीट ठीक से मैंने कर दिया था अपना पूरा। ये सब क्या बात ये सुरेश भाई, यही सुरेश भाई है जो मुझे पता है शुरुआत में बहुत डेमो करते थे। एक्चुअली उसका बहाना नहीं था दोस्तों कि मैं डेमो में हूँ, एक्चुअली वो डेमो ही करते थे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ थी मीटिंग ट्रेनिंग वो शायद मिस कर जाते थे। और एक पॉइंट आपने सीखा होगा कि एक मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट, दोस्तों यही है। सुरेश भाई एक पॉइंट आपका बाकी है, ट्रेनिंग करना है। तीसरा पॉइंट है, ये दोनों चीज़ अगर आपने कर ली तो तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी। कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूटी से करोगे तो 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि मेरा कई बार मेरी टीम से मैं बोलता हूँ कि अगर आपने कहीं पुरानी जगहों पे देखा होगा तो ऊपर से पानी गिरता है पत्थर पे, तो पत्थर पे इतना हार्ड होता है और पानी एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन कई सालों तक वो गिरने से पानी वो पत्थर पे गिरता है तो पत्थर को भी तोड़ देता है। यही पानी की ताकत है, लेकिन पानी की ताकत इसलिए है कि उसमें कंटिन्यूटी है। तो ये तीनों चीज़ अगर आपने कर ली तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, जयेश भाई में सक्सेस तो हुई, लेकिन इस महीने में सक्सेस हो जा रहा हूँ, मतलब मेरे 2 राम और लखन है, वो दोनों सक्सेस जा रहे हैं, संदीप भाई मकवाना और जयदीप भाई मकवाना। तो थैंक यू सो मच। और अपने पूरे अपलाइन को, दिलीप भाई को, मनसुख भाई को और नागेश्वर शुक्ला को जो मेरे गुरु है, और मेरी ग्रोथ लाइन जिनके वजह से आज मैं खड़ा हूँ। अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं खड़ा नहीं पा रहता।
तो इन सभी लोगों की वजह से मैं आज पहुंचा हूँ। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और सारे मेरी दोस्त लाइन को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू जयेश भाई। थैंक यू सो मच सुरेश भाई मकवाना के लिए जबरदस्त वर्चुअल क्लैपिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो जीरो में से, जीरो तो नहीं लेकिन माइनस में से अभी जीरो और हीरो बने हैं, और 2 लोगों को हीरो बनाना इस महीने में ठान लिया है और होगा ही। मुझे पता है आपका डेडिकेशन, आपका कंटिन्यूसी का काम, जो काम किया है आपने वो दिखा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा पावरफुल फील लगा, लोगों को इमोशन के साथ आपने जो काम किया है वो इसका रिजल्ट मिला आपको। उसी के साथ दोस्तों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ग्रेट गुरु जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं उसको यहाँ इनवाइट करेंगे। जब